अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बहुत स्कोप है, जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कोई भी सब्जेक्ट आप करो, डॉक्टर बागी ने बताया आप उसको मन लगा कि पढ़िए, एक्सेल कीजिए तो आपको बहुत स्कोप है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप फाइनेंशियल फील्ड में भी जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड में भी जा सकते हैं, स्टैटिस्टिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, मैनेजरियल फील्ड में भी जा सकते हैं, सिविल सर्विस में भी, सारे तो वही है। और एक्चुअरियल साइंस जो बहुत चला आजकल, बहुत चला। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक एडवांटेज है कि अगर आपकी बीए ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन है और इसलिए आपने अपने इकोनॉमिक्स किया या कहीं से किया और एक्सेल करके तो हाई पैकेज ही जा रहे हैं। सर मेरे 12th में इको में थोड़े कम मार्क्स हैं, तो मैं उसकी जगह बिजनेस स्टडीज़ इंक्लूड कर सकती हूँ बेस्ट 4 में। कर सकते 2% एनी डिडक्शन, एनी 2%। रिड्यूस होंगे। थैंक यू सर। आप उसको हटाएंगे तो 2% कम हो जाएंगे, फिर भी अगर वो ज़्यादा रहते हैं तो फिर आप हटाइए। में he scored 15874 874 रैंकिंग है उसका। 15,000 करीब हो गया ना। जी हाँ, तो आ जाएगा नंबर तो। कितना लास्ट ईयर कितना गया? लास्ट ईयर 13। मतलब सीट्स भी बढ़ती रहती हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि आप डिफरेंट जगह पे सिर्फ आप इस चीज़ को सिर्फ असर्टन कर लें। एडमिशन देखिए बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत है, नंबर ऑफ एडमिशन सीकर्स बहुत हैं, और नंबरों से कई बार जो है ना एक्चुअल इंटरेस्ट का पता नहीं चलता। ये बात भी सही है कि कई बार हमने ये देखा है कि जो 70, 75 और 80% नंबर लाने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बेहतर करते हैं, क्योंकि वो थोड़े ऑलराउंडर टाइप के बच्चे होते हैं। जी, इस प्ले स्पोर्ट्स आल्सो। हाँ, वो ज़्यादा ऑलराउंडर टाइप के होते हैं। बहुत बार उन बच्चों से आगे निकल जाते हैं जिनके बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में अच्छे नंबर आए होते हैं 12th लेवल में। अब सवाल इस बात का आता है कि आप अमेठी जाएंगे या आप जो है आईपी में। आपसे सिर्फ ये है कि मेरा सिर्फ आपको राय ये है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जिसमें जाएं, अमेठी इज़ अ गुड ऑप्शन, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन आप ये देख लें कि इसके अलावा अगर आप कहीं जाते हैं, मतलब नोएडा में या कहीं और इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, उनकी रिकॉग्निशन प्रॉपर होनी चाहिए और उनका थोड़ा सा फैकल्टी वगैरह के बारे में पता कर लें कि उनके पास परमानेंट फैकल्टी कितने सालों से इकट्ठी लगी हुई। ज़्यादातर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आसपास दिल्ली के सराउंडिंग में या और जगहों पे खुले हुए हैं, वहाँ पर उनका फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि दे डू नॉट हैव ए परमानेंट फैकल्टी। बिल्डिंगें तो अच्छी बनी हुई, लैब भी अच्छी बनी हुई, पढ़ाने वाले मिसिंग हैं। तो जब पढ़ाने वाले मिसिंग हैं, उनको एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, इंटरनल में वो नंबर दे देते हैं उनको। 50% के करीब इंटरनल असेसमेंट में नंबर उनके ठीक ठाक आ जाते हैं, वो बड़े लेकिन कम नंबरों से पास होकर के बीटेक की डिग्री ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि उनको उस तरह की फैकल्टी मिली नहीं कि वो उनको तैयार करे मार्केट के लिए, तो बाद में उनको जब जॉब के लिए इंटरव्यूज देने पड़ते हैं या जॉब के लिए वो जाते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत मार खा जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को ऐसी जगह पर डालें कि जहाँ पर आपको विश्वास हो कि यहाँ परमानेंट फैकल्टी है, परमानेंट फैकल्टी कई सालों से लगी हुई है, इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बचती है। उस केस में आप फिर अगर आपको लगे कि भाई नहीं, तो अगर बीएससी में एडमिशन हो जाए तो वो भी बेटर रहता है। आप बाद में उसको स्पेशलाइज करवा दीजिए, ये आपको देखना पड़ेगा, रेगुलर कोर्स करवा दीजिए। Sir, one small question on BTech itself. Is this BTech degree eligible for Indian Engineering Services exams? बिल्कुल। Okay, it's at equal footing. देखिए ऐसा है कि जब कोई इसमें कोई ऐसी बात लिखी नहीं। आज आपको ये जान के हैरानी होगी कि कितनी सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कितने सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से फॉर एग्जाम्पल, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीटेक करना और कुरुक्षेत्र का जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो अब उसको नाम कर दिया है उसका नेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ से करने में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो ऑटोनॉमस इस तरह के बॉडीज़ हैं, उन ऑटोनॉमस को तो AICTE से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी बीटेक करा रही है। वो हरियाणा काउंसलिंग बोर्ड के थ्रू उनका एडमिशन होता है, वो डिपार्टमेंट में करा रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी के अंडर, उनकी कोई रिकॉग्निशन, उनको कोई AICTE से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। और उनका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वो NIT के जो सिलेबस है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप क्या कहेंगे कि वो बीटेक की डिग्री जो है वो लोअर लेवल की होगी? ऐसा तो नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से करना है। बट कोई इसको कहे कि बीटेक की डिग्री और मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता यूनिवर्सिटी के द्वारा दी हुई, ये पॉसिबल नहीं। So sir, एक चीज़ और,
कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे 1 पॉइंट की भी यहाँ पे हम जाएं अपना रखें कि भाई ये परसेंटेज है और ये ऑप्शंस हम लोगों ने रैंकिंग वगैरह जैसे वो बता दें कि आपके चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है देखिए ये बड़ा ये तो बड़ा मतलब बायस भी हो सकता है, ऐसा प्लेटफॉर्म होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, या आपकी विजडम पे और आपकी जजमेंट पे होना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना दें, हम तो अगर हमारे को कह दें कि ये पावर दे दें कि आपको जो हम गाइड करें आप वही करेंगे, तो मैं फिर तो हो सकता है कि कुछ ले लूँ किसी से और कर दूँ आपको गाइड। तो ये नहीं होना चाहिए, जजमेंट आपकी होगी, हम आपको सिर्फ राय दें। लोग ऐसा कोई प्लेटफॉर्म। अच्छा, अमेठी जो बता रहे हैं आप, अमेठी गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज्ड है क्या? देखिए मैंने आपसे कहा गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज है, उसके द्वारा पास किया हुआ बच्चा एमटेक आईआईटी से कर सकता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो यूजीसी एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 3F के अंडर आता है। सर सॉरी, वेरी स्मॉल। ये जो एमईटी की आप बात कह रहे हैं, इसमें पिछले साल एक डिस्प्यूट आई थी, आप उसको चेक कीजिएगा। एमईटी का जो नोएडा का सेंटर है उसके तो कोर्सेज रिकॉग्नाइज है, उसमें भी नहीं, मैंने सबसे पहले ये कह दिया कि आप यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन और उसके अंदर दिए हुए कोर्सेज, उन कोर्सेज को भी देखिए। कई बार कई ऐसे विश्वविद्यालय आपको प्राइवेट में, मैंने आपको पहले ही कॉशन कर दिया था कि कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी जो खुद तो रिकॉग्नाइज्ड हैं लेकिन वो पर्टिकुलर कोर्स रिकॉग्नाइज नहीं है। दूसरा जैसे उनका तो उसको आप चेक कर लीजिए। एक है और एक लखनऊ में है, और रिसेंटली वो सुना है जयपुर में भी खुली है। उन सेंटर्स पे कोई डिस्प्यूट है गवर्नमेंट? Sir, need very small advice. My son scored 88% in PCM and best for he counts for 89%. Is it a possibility in getting BTech? अब जनरल कैटेगरी के अंदर तो कहना मुश्किल है। आप अप्लाई करें, लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख करके कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें तो नंबर आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन है भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस में, वहाँ पर आने के चांस बनते हैं। उसमें पॉलीमर का है इंस्ट्रूमेंटेशन, वहाँ पर थोड़ा कट ऑफ जो है 85% के आसपास था। Sir, we are from JAT category and got a OBC certificate from, का देखिए इस बार जो है जो इंक्लूड हुआ है from Delhi state. We have. उसमें इस बार क्या कट आउट गई जाएगी कहना मुश्किल है। But yeah, but it is from Delhi state. The उससे कोई- certificate. देखिए मेरिट बनना है। It is written over there. 6,25,000 से कम है। It is written that they don't fall under creamy layer category. नहीं होता, कॉलेज पूछ सकता है कि इनकम दिखाओ। इनकम सर्टिफिकेट लाइए अपना। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट दे कैन आस्क फॉर लेटेस्ट, But that income criteria is again quite controversial one. It is नॉट it कंट्रोवर्शियल। is not NCDCA If central direction. it is written that it is non-creamy layer, you rest assured everything is okay. Because salary income doesn't fall under this 6.5 lakh. It is written there, sir. पेट्रोल पंप के ओनर को लिख के दे दिया। No, sir. I'm telling you the same thing. Please. It is written that salary income will not count for this 6.5 lakh. Then doesn't then how that salary certificate is not relevant in that case. सर मुझे बायोमेडिकल साइंस के कोर्सेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूछो। आपने पीसीबी बायोमेडिकल जो आचार्य नरेंद्र देव और भास्कराचार्य में चल रहा है। सर वहाँ शहीद क्या था? हाँ, शहीद राजगुरु में है या इसमें। देखिए बायोमेडिकल साइंसेज के अंदर फिलहाल ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो रिसर्च फील्ड में हैं, टीचिंग फील्ड में भी कम है। और बहुत सारे बच्चे इसमें जो ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हैं, जो तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करके रिसर्च की फील्ड में जा रहे हैं, उनको तो ठीक ठाक अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन तो फिर बाकी बच्चों के साथ ही जो बॉटनी कर रहे हैं, जोलॉजी कर रहे हैं, एक्सेप्ट टीचिंग, वहीं पे आपको भी जॉब के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो बायोमेडिकल साइंसेज के अंदर जो बच्चे जाना चाहते हैं वो ये इंश्योर करें कि दे एक्सेल टू एटलीस्ट दिस लेवल दैट दे गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हायर स्टडीज। सर मैं अभी +2 में आया हूँ और मेरे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है सर। यानी इंजीनियरिंग के लिए ना एंट्रेंस होते हैं, तो CBSE के मार्क्स मैटर करेंगे? नहीं, ऐसा है कि जेई जो है उसका जो जेई का जो पहला वाला रिजल्ट है उसमें दोनों रिजल्ट निकाल करके ही वो मेरिट बनाती है, ठीक है ना। तो
मैटर तो करेंगे। अब जो जेई मेन है, जेई मेन के अंदर वेटेज दोनों की है, तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई के मार्क्स। तो आप क्लास 12 के को अब नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। सर मैं बेस्ट 4 में 92.5% मार्क्स हैं, और सर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूँ आपसे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर सर मैं साउथ कैंपस से करूँ, जैसे सर मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप नॉर्थ कैंपस से करो तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। तो बात हम क्लियर कर दीजिए, कहीं से आप करिए, आपकी जो ऐसा एडमिशन आएगा, अगर मान लीजिए अगर आपको नॉर्थ में एडमिशन नहीं आएगा तो नहीं करेंगे क्या? नहीं सर, जैसे मेरे फ्रेंड्स लाइक किरोड़ी मलन। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपका नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं आएगा तो क्या आप नहीं करेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स? ऐसा है आपके मन में? तो इसका मतलब ये है कि आपने सब्जेक्ट, हमें कहा कि सब्जेक्ट को आप तरजीह देनी है। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जहाँ एडमिशन आता है, जो आपको मनपसंद का कॉलेज है, आपको वहाँ एडमिशन मिलता है तो ले लीजिए। आप अपने मन में, हम तो कह रहे हैं कि आप सब्जेक्ट क्यों तरजीह देनी है। तरजीह देने के बाद में आपको कोई लिस्ट बना सकते हैं आप अपनी, कि भाई नंबर 1 पे स्टीफन्स हो गया, नंबर 2 मेरे दिमाग में हिंदू हो गया, नंबर 3 पे क्रोडिमल हो गया, नंबर 4 पे हो गया। तो वो तो एडमिशन जहाँ नंबर आएगा बेटा वो डिसाइड करेगा। एडवांटेज कोई नहीं मिलेगा नॉर्थ कैंपस में एडमिशन से, एडवांटेज कोई नहीं। और अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारा प्लेसमेंट डाटा है, पूरा डिटेल तो नहीं बता सकते आपको, और अभी जो रिसेंटली हाईएस्ट पैकेज पे गए हैं जापान में 4 बच्चे, उसमें भी ठीक है, या यूरोपियन यूनियन में गए उनमें से। सर जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूँ और मैं साइड बाय साइड सर एक्चुअल साइंस कर सकता हूँ? नहीं, उसके लिए तो अभी कर तो सकते हो, आर्मी के बाद में उसकी जो सोसाइटी है ना, उसकी सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, लेकिन जिस तरह की नॉलेज तुम्हें चाहिए उसके पेपर को पास करने के लिए, ठीक है ना, वो आपको जब एक लेवल का इकोनॉमिक्स आ जाए, एक लेवल का आपको अकाउंट्स आ जाए, बेस बन जाए, मैथ्स आ जाए, तब आप इसको पेपर को पास कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने में तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक काम करो यार, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो, दबा के उसको करो, कुछ मत करो। नामों में पैर रखेगा, ऐसा ना हो दोनों साइड से घूमने लगे बेटा। सर हेलो सर, ये मेरी बेटी ने पिछले साल भी पेपर दिए थे और इस साल भी पेपर दिए हैं। तो जब हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे तो उसमें रोल नंबर आ रहा था, तो हमें बेस्ट 4 का भरना है, तो हम रोल नंबर पिछले साल का भरेंगे या इस साल का? सारे पेपर इम्प्रूव किए हुए हैं? इम्प्रूव 5 पेपर दिए थे। और 5 में नंबर बढ़ गए? नहीं, 2 में बढ़ गए, 2 में कम हो गए। तो बेस्ट 4 में का करना था, तो ऐसे हो सकता है कि पिछले 5 दिए तो फिर लेटेस्ट कर दोगे ना। जब आपने 5 पेपर दे दिए तो लेटेस्ट रिजल्ट आपको इस साल का रिजल्ट होता है, पिछले साल का रिजल्ट होगा। तो जब हमने भरा था तो उन्होंने कहा था जो भी बेस्ट 4 होंगे वो भरेंगे, ऐसा। वो हम कह रहे हैं बेस्ट 4 आउट ऑफ द 5 सब्जेक्ट अवेलेबल टू यू, दैट इज 1 लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट सब्जेक्ट लेंगे, जो आपका लेटेस्ट रिजल्ट होगा उसमें से। हमने ये नहीं कहा कि बेस्ट 4 ड्रॉपर्स आने से बढ़ते, दिखाओ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? सर सीबीएसई से ही पता करा था फॉर्म भरने से पहले। तब होता है मैडम जब आपने 2 ही पेपर इंप्रूव करने के लिए दिए, पूरा रिजल्ट इंप्रूव करने नहीं गए आप, और 2 पेपर जो दिए उसमें दोनों में बढ़ गए, तो 2 पुराने माने जाएंगे, 2 नए माने जाएंगे, वो तब होता है। अच्छा, और रोल नंबर उसमें भी लेटेस्ट जाता है मैडम, लेटेस्ट ही जाता है। और सर एक बात और है, ये साइकोलॉजी बीटेक भी होती है जो आजकल, तो उसमें इंग्लिश इंक्लूड बेस्ट 4 ही लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट ही टॉप। अच्छा सर, जैसे पीसीबी में तो पीसीएम में पहले वाले नंबर ज़्यादा थे, तो और अगर इसको फिजिक्स या मैथ्स में भरना है ऑनर्स में, तो फिर पिछली डेट शीट लगाएं, इसका मतलब वो मार्कशीट लगाएं। क्योंकि आपने 5 सब्जेक्ट नए दिए पुराने, आप ये नहीं कर सकते कि 2 के नंबर पुराने 2 के नए, लेटेस्ट सब्जेक्ट माना जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ द सीबीएसई। सीबीएसई से आप निकाल के पढ़ो ना, हम बोर्ड के लाभ मानते हैं उस बोर्ड के लाभ।
आप बोर्ड का ला पढ़ो जो लिखा हुआ है उसी वेबसाइट में आप पढ़ो उसका आप अपनी सर गो एज पर योर कन्वीनियंस। और सर फॉरेन लैंग्वेज के लिए बेस्ट 4 चाहिए होंगे उसके फॉरेन लिए। लैंग्वेज ठीक, थैंक यू सर, थैंक सर बेस्ट 4 में क्या 2 लैंग्वेज नहीं ऐड कर सकते? अच्छा, और सर साइंस स्ट्रीम से अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं तो 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, 2% मार्क्स डिडक्ट। और सर मैंने 12th यूपी बोर्ड से की है, क्या दिल्ली में एडमिशन मिलने में कोई प्रॉब्लम होगी? हमारे लिए सारे हिंदुस्तान के बोर्ड बराबर सब्जेक्ट रिकॉग्निशन बाय द एचआरडी सर सारे बोर्ड बराबर है, पूरा हिंदुस्तान का हर बच्चा बराबर। ठीक है सर। और मेरे को बैंकिंग लाइन में जाना है सर, तो इसके लिए मतलब क्या बेटर होगा? बीकॉम करना चाहते हो ना आप साइंस से शिफ्ट करना जी चाहते हो? जी सर। करो शिफ्ट। बैंकिंग में तो कॉमर्स से भी जा सकते हो और विदाउट कॉमर्स रहते हुए भी जा सकते थे। बैंक पीओ का एग्जाम होता है, वो कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है। बीकॉम ऑनर्स के बाद दे सकते हैं? ऑनर्स वाला भी दे सकता है, बीएससी वाला भी दे सकता है, कोई बीए वाला भी दे सकता है। ठीक है ना? ठीक है। बट इफ यू हैव इंटरेस्ट इन कॉमर्स देन राइट थैंक यू सर। पर कुछ साइंस के बोर्ड भी कर लेना, सिर्फ बीकॉम ही मत करना और भी कोर्स सर सर मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है सर। कॉरेस्पॉन्डेंस से जैसे बीकॉम कर लिया उसके बाद वो एमबीए कर सकते हैं सर? जैसे मैथमेटिक्स का आंसर शीट रीचेकिंग के लिए दिया है तो 12th का, हाँ सर, तो एडमिशन प्री एडमिशन फॉर्म अभी तो जो नंबर आए वो जब एडमिशन लेने जाओगे तब तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 24 जून तक। और अगर 15 दिन के अंदर वो आपको रिजल्ट दे देंगे। जब एडमिशन लेने जाओगे अगर बढ़ जाए तो मान लेगा तो नहीं सर रिजेक्ट नहीं होगा? जैसे अभी भी भर दिया फिर बाद नहीं आप प्रेजेंट मार्क्स के हिसाब से नंबर हम बता चुके आपने प्री एडमिशन फॉर्म भर दिया, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग के किस कैटेगरी किस ब्रैकेट के अंदर कितने परसेंटेज वाले बच्चे कौन कौन से कोर्सेज में आना चाहते हैं, सो दैट वी कैन डिसाइड आवर कट ऑफ। उसमें आपने क्या भर दिया वो कोई फाइनल लकीर नहीं है। सर ड्यू का फीस स्ट्रक्चर क्या है? 5,000 रुपये से लेके 15-16,000 रुपये साल। अच्छा सर, आई हैड ह्यूमैनिटीज़ इन 12th 80% मेरा परसेंटेज है और बेस्ट ऑफ 4 में 91 आ रहा है। सिविल सर्विसेज करना है तो उसके लिए क्या ग्रेजुएशन? सर बट मेरे को करस्पॉन्डेंस से करना है, रेगुलर नहीं करना। तो उसके लिए क्या, मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ थी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, इको, मैथ्स। सर उसका स्कोप आगे जाके क्या करूँ? IAS। तो अगर IAS भी तो सर डिफ़िकल्ट होता है, सिविल सर्विसेज। So that's a personal problem. Then kindly do the NCEE, non-collegiate human education course से कर लो ग्रेजुएशन। वहाँ से आपको साल में 50 लेक्चर हर क्लास की करने होंगे सैटरडे से। Sorry sir. non-collegiate जाना चाहते हैं हफ्ते में 2 दिन तो जा सकते, 1 दिन तो जा सकते हैं क्लास को। तो NCEE से करो ना, उसमें वही टीचर पढ़ाने आते हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं। देखिए